गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन मिनिस्टर। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रैग्नोमेट्री क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो बना चुके हैं और दो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो थे और एक आखिरी जो वीडियो था जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के 1 से 6 तक की सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के 7 से 11 तक के सभी क्वेश्चन को देखेंगे। गाइस आपसे बता दूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो आप लोग मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। और किसी प्रकार के आपको परेशानी है या किसी तरह के क्वेश्चन आपको गाइस पूछनी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आज। क्वेश्चन जो 7 नंबर है गाइस, इसका कहना है कि यदि cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा फाइंड करना है और कॉट स्क्वायर थीटा को भी ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से, इसमें हमको क्या दिया है, कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8 दिया है। तो हमें फाइंड क्या करना है, ज़रा गौर कीजिएगा। हमें फाइंड करना है, देन फाइंड 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू वाट। ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन फाइंड करने के लिए बोला है। और सेकंड जो क्वेश्चन है गाइस वह है सेकंड नंबर, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वाट। ये आपको इतना हिंट दिया है और आपको ये दोनों क्वेश्चन को फाइंड करना है। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपसे जिस तरह से हमने बताया था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, राइट ना, 3 साइड होते हैं और तीनों साइड यदि आपको मालूम होगा तो त्रिकोणमिति के कोई भी निष्पत्ति आपको या रेशियो लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट गाइस। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कॉट थीटा दिया है, तो कॉट थीटा का जिक्र आप करें तो फार्मूला जो होता है कॉट थीटा का वह होता है B/P, अर्थात कि हमें गिवन है हमें क्या बच्चों, तो B दिया है आपका 7 और P दिया है आपका 8, राइट। आपको निकालना है केवल और H, केवल एकमात्र H फाइंड करना है। तो क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम पाइथागोरस प्रमेय, तो लिखेंगे पाइथागोरस क्या परिमेय, यही हम लिखेंगे। अब इसके बाद से हम पाइथागोरस हाइपोटेनियस का वर्ग जो होता है अन्य सभी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, राइट गाइस। अब देखिए इन दैट केस हम लोग एच स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज कॉपी करेंगे, पी स्क्वायर अर्थात कि 8 के स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर इट मीन्स 7 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए ये एच स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये 64 हो जाएगा और ये 49 हो जाएगा, राइट गाइस। अब इन दैट केस हम दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर और ये 4 और 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 13 के 3 हो जाएगा और 4 और 6 10 हो जाएगा और 1 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, राइट। अगर हम स्क्वायर हाइपोटेनियस के स्क्वायर को जब पक्ष इक्वालिटी के उस पक्ष भेजेंगे तो क्या लगेगा इसमें, तो रूट लगेगा, तो रूट अंडर 113। गाइज ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि जिसका अगर इसको फैक्टर करें 113 को तो फैक्टर तो होगा नहीं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इसका जो स्क्वायर रूट होगा वह रूट अंडर 113 ही होगा। अब देखिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा और जो है कि आगे बढ़ना है। इसमें इस फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको साइन दिया है और कॉस दिया है, दो ही निष्पत्ति दिया है। गौर से देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा कॉस थीटा, तो अर्थात कि हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता हो तो यहाँ पे पुट अप करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इसको
साइन थीटा को पहले निकालते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है, राइट। अब बताइए कि अगर हम परपेंडिकुलर यहाँ पे रख दे तो कितना हो जाएगा 8 और h कितना हाइपोटेनियस आपका रूट ओवर हो जाएगा 113, ठीक है गाइज। और सेकेंड हमें कॉस थीटा का इसी तरह से वैल्यू निकालना है। कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो बेस आपका कितना है ऑलरेडी 7 दिया है और हाइपोटेनियस रूट ओवर हो जाएगा 113। अब गाइज आपको फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं करना है, बस प्रोसेस समझते चलिए। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन और किसका फर्स्ट का। तो आप देखो ये बड़ा है थोड़ा सा, ये जो है थोड़ा बड़ा है, आप इसको छोटा कर लो एक्सपेंड करके। तो छोटा कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे इसमें एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या वो फार्मूला होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ओके। अब यदि आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से, ये a है और ये b हो जाएगा और ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजकल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है और क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ओके, अपॉन ये भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके गाइज। अब कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे 1/1 आप कर लो, ओके। ये माइनस साइन है, माइनस हमने लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा इट मीन्स 8/√113 का हमें स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे 8/√113 लिखा और इसका क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। अब आप क्या करेंगे आगे, ये मेन ब्रैकेट बटा है तो इसको यहाँ पे बना लीजिए और सेकंड में ये 1/1 कर लीजिए, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कितना है कॉस स्क्वायर थीटा, तो 7/√113 इसका स्क्वायर कर लेंगे, ओके गाइज। अब एक स्टेप और आगे बढ़ा दीजिए आप इसको, ये एज इट इज उतारेंगे तो 1/1 माइनस 8 का स्क्वायर जब करेंगे तो 64 हो जाएगा बाई, यदि √113 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये इसका रूट समाप्त हो जाएगा, तो बचेगा 113, मेन बाटा यहीं पे रहेगा एज इट इज। अब इसको क्या करना है, फिर एज इट इज उतार लीजिए 1/1 माइनस 7 का जब स्क्वायर करिएगा आप तो यहाँ पे हो जाएगा 49 और √113 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 113, ओके। अब कुछ नहीं करना गाइज, इस केस में हम लोग इसको भिन्न के घटाव बना लेंगे, नीचे और ऊपर भिन्न के घटाव बना लेंगे। तो आइए आगे बनाते हैं इसको, क्या हो जाएगा देखिए, ये तो लघुत्तम निकालेंगे इसका तो 113 हो जाएगा, ओके। अगर 101 से हम 113 को डिवाइड करें तो 113 टाइम्स में कैंसिल होगा और उस 113 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 113 माइनस है तो माइनस 113, ये 113 एक 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो आप 1 टाइम में 64 को मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज हो जाएगा। उसी तरह से नीचे वाला को सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 113, इधर आ जाएगा 113 माइनस क्या 49, ओके गाइस। अब कुछ नहीं करना है, इसको लेस कर लो आप, तो इसको लेस करोगे तो 49 हो जाएगा आपका, नीचे क्या आ जाएगा 113, ओके। अब बटा है बीच वाला तो हमने रख दिया, इसको लेस कीजिएगा तो 64 हो जाएगा। अब बाई क्या कर दीजिएगा 113। गाइस यहाँ पे देख रहे हैं आप कि 113 नीचे भी है और ऊपर भी है, कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या 49/64। दिस इज योर आंसर, इसका फर्स्ट क्वेश्चन आंसर हो गया। अब आपको गाइस इसको निकालना है, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेकेंड सॉल्यूशन मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन, कौन सा हो जाएगा ये सेकेंड हो जाएगा। गाइस यहाँ पे देखिए गौर से लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा, क्या लिखा है यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे हैं ना कि कॉट का वैल्यू ऑलरेडी कितना दिया है 7/8 दे दिया है। अब हम इसको स्क्वायर करके तो लिख देंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू होगा 7/8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। दिस इज योर सेकेंड आंसर। तो गाइज ये था आपका 7 नंबर क्वेश्चन जिसमें 2 वैल्यू निकालने थे, हमने दोनों निकाल दिया। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो गया। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को एक बार आप बुक लिए होंगे तो आप पढ़िए ज़रूर। देखिए जब मैं एक बहुत अच्छा एडवाइस दे रहा हूँ, ज़रा उस पर गौर कीजिए। सबसे पहले कि जब भी आप मेरे वीडियो देखना शुरू कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, तो एक किताब लीजिए और एक कॉपी लीजिए और बैठ करके जो भी मैं कोई स्टेटमेंट लिख रहा हूँ आप उस स्टेटमेंट को समझने का प्रयास कीजिए। और जो गाइस अगर आपने स्टेटमेंट समझ लिया, बस इतने बात दिमाग में रखिए, अगर आपने स्टेटमेंट को समझ लिया, किसी भी क्वेश्चन के स्टेटमेंट यदि आपने समझ लिया, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में या बनाने में किसी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं होगी गाइस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कह रहा है कि इफ़ 3 cot थीटा, इफ़ 3 cot क्या cot A दिया, 3 cot A इक्वल्स टू 4 दिया, राइट गाइस। तो जांच करना है, चेक दैट वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या इक्वल है कॉस स्क्वायर ए माइनस कितना का साइन स्क्वायर ए। यस या नो बताना है, राइट गाइस। तो देखिए हम यस और नो तभी वेरीफाई कर पाएंगे जब ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे तब, राइट ना। यानी हमारे कहने का मीनिंग ये है, जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि इतना के बराबर इतना है या नहीं है। तो आपको देखिए इतना दिया है और इतने से आपको बताना है कि क्या ये इतना के इक्वल इतना होगा या नहीं, होगा या नहीं, यस या नो। ठीक है गाइस, तो क्या करना है, सबसे पहले देखिए मैंने बताया था कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि सबसे पहले किसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड ज्ञात होनी चाहिए, उसके बाद तो आप आसानी से डील कर पाओगे क्वेश्चन के साथ। तो आइए देखते हैं, हमें यहाँ पे अगर 3 को इधर भेज दें तो ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड करेगा, तो इट मीन्स cot A इक्वल्स टू हो जाएगा 4/3, या और हम कह सकते हैं B/P होता है इसका फॉर्मूला, राइट गाइज। एक मैं ट्रायंगल बना के थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ देखिए मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ किया, ओके, और हमारा यहाँ जो थीटा है वो है A और ये हो गया B और ये हो गया C, राइट गाइज। दिमाग में रखना है इसको। तो हमारा जो B है वो 4 दिया है, ये ऑलरेडी देख रहे हैं, और P जो दिया है आपका ये वाला है 3, राइट। सॉरी, जो ये मैंने गलत लिख दिया, जो आपका B है वो कितना दिया है 4, और इसके थीटा के जस्ट अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होता है जो कि कितना है आपका परपेंडिकुलर 3 है। तो इन दैट केस आप देख रहे हो कि सब कॉट में या टेन में या कॉस में या साइन में सब में रिफरेंस एंगल यानी कि क्या है ए है, यही है, ये चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंफर्म इस बात को हम कह सकते हैं कि ये 3 जो है, ये जो 3 है वो परपेंडिकुलर है और 4 जो है क्या है बेस है, ये डेफिनेटली हम कह सकते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो गाइज अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, कोई आवश्यकता नहीं है, समझाने के लिए मैंने किया था। अब यहाँ पे अब तीसरी साइड निकालना है, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, पाइथागोरस प्रमेय को। तो लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस परिमेय से गाइज इसको आप अच्छे से याद किए होंगे मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने इस पे बहुत अच्छा वीडियो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाया है। इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही इसको बहुत अच्छे से समझाया आप लोगों को। तो चलते हैं, क्या होता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, एच स्क्वायर यहाँ एज इट इज़ आप कॉपी कर लो, पी का स्क्वायर इट मीन्स पी है आपका 3 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर इट मीन्स 4 का स्क्वायर। आप एच स्क्वायर एज इट इज़ लिख लो, ये 9 हो जाएगा, ये प्लस का 16 हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू ये 25 हो जाएगा। स्क्वायर जब उधर भेजेंगे तो क्या चढ़ेगा गाइज, रूट चढ़ेगा, तो एच इक्वल्स टू रूट ओवर हो जाएगा 25 और इसका स्क्वायर रूट होता है आपका 5। तो इतना हम लोगों ने कर लिया। अब आखिर में हमें करना क्या है, हमें चाहिए tan cos sin। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, वहीं पे हम लोग देख लेंगे क्या करना है। तो गाइज इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1/1, ठीक है, माइनस के माइनस tan का जो रेशियो होता है वह होता है P अपॉन क्या B, राइट गाइज।
अब इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, बटे हम ये 1/1 आप लिख लीजिए यहाँ पे, प्लस का प्लस 10 स्क्वायर ए, इट मीन्स वही है p/b का स्क्वायर। ओके, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस का आप रेशियो जानते हैं क्या होता है, आधार अपॉन क्या, हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर करना है, माइनस का साइन स्क्वायर ए, इट मीन्स हम इसको कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। ओके गाइस, अब कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आप इसकी वैल्यू को पुटअप कीजिए, सॉल्व कीजिए, आसानी से निकलेगा। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, 1/1 माइनस पी का वैल्यू आप देख सकते हो कि पी का वैल्यू कितना है, 3 है, राइट। बी की जो वैल्यू है वो कितना है, बी की वैल्यू वो है 4, ठीक है। यानी कि जो ये 10 होता है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है, या इन्वर्स भी कह सकते हो, ठीक है। अब नीचे ये क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/1 प्लस का, इसको अब वही उतारेंगे, कॉपी कर लेंगे, 3/4, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ये b/h, b की वैल्यू देखिए कितना है, 4 है, और h की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे 5 आया है, इनका स्क्वायर कर लेंगे, माइनस p का वैल्यू जो है आपका 3 है, अब बाई h की वैल्यू आपका 5 है, स्क्वायर कर लीजिए। सॉल्व करेंगे इसको तो 1/1 माइनस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, बटे रखेंगे 1/1 प्लस का 3 3 जा 9, और ये क्या हो जाएगा 16। ओके गाइस, ये हो जाएगा 16/25 माइनस ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 25। अब इसको भिन्न के घटाव बना लो, यानी फ्रैक्शन एडिशन इसको कीजिए, ये फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन एडिशन, तो ये हो जाएगा 16। ओके, ये हो जाएगा 16 माइनस 9। अब इसके बाद बटा लगाएंगे यहाँ पे, और इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 16 और ये 16 प्लस का 9 इक्वल्स टू ये हो जाएगा इसका एलसीएम निकालिए तो कितना हो जाएगा 25, 1 टाइम्स में कैंसिल होगा तो 16 हो जाएगा, माइनस 25 एक टाइम एक ही बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा 9। ओके गाइज, अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा स्पेस की कमी होगा, घेर अंडरलाइन करता हूँ। अब इसको सॉल्व करेंगे, 16 में से 9 को यदि लेस करते हो आप, 16 में से 9 को आपको लेस करना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अब बाई आपका बचेगा कितना, यहाँ पे 16 बचेगा। ओके, फिर बटा लगाएंगे आप, उसके बाद से यदि आप 16 में 9 को ऐड करते हो तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ओके, अब 16 नीचे एज इट इज़ हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ बराबर का साइन देंगे। अब देखो आप 16 में से 9 को यदि लेस करोगे तो ये आ जाएगा 7 अपॉन कितना 25। ओके, ये देखिए 16 से ये 16 आपका कैंसिल हो गया, बचा कितना 7/25 इक्वल्स टू 7/25। क्या आप ये कंडीशन देख पा रहे हैं? तो ये कंडीशन देख रहे हैं कि 7/25 बराबर है फिर 7/25। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी दिया हुआ है, यानी कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का होता है। यानी कि यस हम कह सकते हैं ये जो इधर के पूरी की पूरी आइडेंटिटीज ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की आइडेंटिटीज के इक्वल है गाइस। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के तरफ। मैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट ले चल रहा हूँ गाइस, क्योंकि टाइम ना लगे वीडियो में, टाइम कंज्यूमिंग जो है थोड़ा सा कम हो। तो चलिए तो गाइज आ गए हम क्वेश्चन नंबर कितना लेकर के, आपके क्वेश्चन नंबर ये 9 है। 9 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहा है गाइज, कहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। ओके, और यदि tan A दिया है 1/√3 तो नीचे दिए गए मान को आपको फाइंड करना है। देखो आपको सबसे पहले हिंट क्या दिया है, गिवन क्या है, ज़रा उसको पहले लिख लेते हैं। देखिए एक ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम ABC है, और एंगल जो B है वो राइट एंगल है, यानी कि समकोण है। ओके,
और 10 दिया है आपका 10 a इक्वल्स टू 1/√3 दिया है। ये थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा। नीचे दिए गए मान को निकालना है। पहला मान है आपका, देखिए क्या फाइंड करना है। पहला है साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी, और यहाँ बीच में आपका साइन हो गया प्लस का कॉस ए इंटू साइन सी। ये फर्स्ट आपका क्वेश्चन हो गया। ओके गाइस, और जो सेकंड आपका क्वेश्चन है यहाँ से, ये है कॉस ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस सी, और यहाँ माइनस का साइन दिया है, माइनस साइन सी, सॉरी साइन ए इंटू साइन सी। दैट्स इट, आपका यही क्वेश्चन है। देखिए अब थोड़ा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हमें टेक्निकल बातें को जानना पड़ेगा। टेक्निकल वर्ड बात क्या है वो मैं बता दूं ज़रा। यहाँ देखिए आप ये बात जानते हो कि tan जो होता है परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। ओके गाइस, तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ज़रा एक समझाने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, नहीं भी सब लिखूँगा तब भी मैं बना सकता हूँ। तो आप इसमें बी राइट एंगल आपको बनाना है। तो ये 90 डिग्री हो गया, जाहिर सी बात है बी। अब इसका नाम रख देते हैं ए, और ये हो गया आपका सी। ओके गाइस, तो अब इसमें आप जो देख रहे हैं, अगर मान लीजिए सपोज दैट इसमें दो तरह के रिफरेंस एंगल शो किया जा रहा है, जरा गौर कीजिएगा। एक तो रिफरेंस एंगल ए है, यहाँ पे कभी थीटा हो रहा है और कभी जो थीटा हो रहा है, देखिए यहाँ पे कॉस सी है तो रिफरेंस एंगल सी हो रहा है। तो अब उस कंडीशन में आपका जो ये अगर थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, अगर थीटा जब ये रिफरेंस एंगल मतलब लिया जाएगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यानी कि थीटा का अपोजिट वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें जो होगा बेस परपेंडिकुलर होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस होगा। और गाइस लास्ट एक बात बता दूं कि ये जो हाइपोटेनियस होता है ये कभी क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। रिफरेंस एंगल भले ही चेंज हो जाए लेकिन हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इन दैट केस जब भी हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं तो उसमें जो कर्ण का वर्ग होता है अन्य भुजाओं के वर्गों का योगफल के बराबर होता है। मुझे कोई मायने नहीं रखता है कि ये हाइपोटेनियस है या ये हाइपोटेनियस है, इसलिए कि हमें तीसरी साइड भी चाहिए। तो तीसरी साइड तभी निकलेगा जब ये बेस मान लीजिए या हाइपोटेनियस, इसको बेस मानिए या हाइपोटेनियस, इन दोनों को वर्ग करके ऐड कीजिएगा तभी निकलेगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे P इक्वल्स टू आपका दिया हुआ है 1 और B आपका दिया हुआ है √3। क्या निकालना है आपको, H इक्वल्स टू वाट। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पाइथा, आप ये बात लिख लीजिएगा, पाइथागोरस परिमेय से ओके क्या हो जाएगा, h² इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस का √3 का स्क्वायर। दैट्स इट, h² इक्वल्स टू इट मीन्स 1 प्लस ये देखो आप क्या हो जाएगा, जब आप √3 का स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाना है तो यहाँ पे 3 बचेगा। इट मीन्स h² इक्वल्स टू हो जाएगा 4, और जब स्क्वायर जब उधर हम भेजेंगे h पे जो स्क्वायर है उसको, तो यहाँ पे वो रूट चल जाएगा 4 पे, तो ये कितना बचेगा, 2 बचेगा। ओके, तो हाइपोटेनियस आपका 2 आ गया। गाइस अब देखो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा एक लॉजिक आपको इस्तेमाल करना है। मैं इस ट्रायंगल को मैं उधर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस की कमी हो सकती है तो मैं इधर इसको ड्रॉ कर रहा हूँ छोटा सा एक। यहाँ बी राइट एंगल है और ये ए हो गया, ये सी हो गया। ओके गाइस, तो आप देखो यहाँ पे लिखा है साइन ए, यानी कि ये वाला रिफरेंस एंगल, ठीक है। तो आप एक काम करो, सबसे पहले तो लिख लो सबको, ठीक है, सब वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे आपका आया है 2, और ये जो रिफरेंस एंगल कोई भी हो, अगर मान लीजिए हमारा ये वाला ए बी जो साइड है वो मान लेते हैं 1 है, और बी सी जो साइड है हमारा वह √3 है। तो अब देखेंगे इसको। ओके, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि साइन ए, तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, और
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि थीटा ए है, इसमें रिफरेंस एंगल क्या है, ए है, तो ये वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, राइट, और ये वाला साइड क्या होगा, आपका बेस होगा। ओके, तो इसी तरह से आपको इसमें भी देखना है, कॉस सी जब लेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा, इसके अपोजिट वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, नीचे वाला आपका बेस हो जाएगा। तो आपको इसी तरह से गाइस सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन के लिए क्या लिख सकते हैं, तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे आप परपेंडिकुलर अपॉन वाट, हाइपोटेनियस। ओके, आप इसको छोड़ दो, एक काम करो, सबसे पहले अकॉर्डिंग चलो 10A यानी 10A जिसका रिफरेंस एंगल A है, तो आप जानते हो 10A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब देखो 10A के अकॉर्डिंग जब थीटा रिफरेंस एंगल ये A है तो इसका अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होगा। जो परपेंडिकुलर आपका कितना दिया है, 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 दिया है, ठीक है, और इसका बेस क्या हो जाएगा, आपका √3 हो जाएगा। ओके, अब इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो साइन ए यानी कि परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेनस, तो ये रिफरेंस एंगल है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे 1 रख सकते हो आप। परपेंडिकुलर का नाम लिख लो आप, एक काम करो, BC ओपन क्या साइन ए है तो AC हो जाएगा, इनटू कॉस सी, तो ये रिफरेंस एंगल हो गया, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा BC, तो इसको क्या लिखेंगे, BC ओपन क्या AC, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस कर लो, कॉस ए, यहाँ पे कॉस ए लिखा है, तो यानी रिफरेंस एंगल ए है, तो इसके अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, जबकि इसका फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो इसका बेस क्या होगा, AB हो जाएगा। ओके, आप लिख सकते हो AB अब बटे क्या AC। एक बार और गौर कर लो, लिखा है कॉस ए लिखा है, तो हम यहाँ पे इसका फार्मूला लिखते हैं B/H। तो आप देखो इसका रिफरेंस एंगल क्या है, ये है, तो इसका अपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर है, तो इसका बेस क्या होगा, ये होगा AB, तो इसलिए हमने AB लिखा है, और इसके नीचे हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या है AC, हमने AC लिखा, कोई दिक्कत नहीं। इनटू आप देखो यहाँ पे साइन C लिखा है, तो साइन C का इसका फार्मूला होता है साइन का P/H। तो अब देखो C है रिफरेंस एंगल ये वाला, तो इसका अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा, तो क्या होगा AB, तो हम इसको लिख सकते हो क्या AB अब बटे क्या हाइपोटेनियस, तो वही रहेगा AC ही रहेगा। ये पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए BC आप यहाँ पे लिख लो, BC कितना है, इसका BC है 1, अब बाई AC आपका 2 इंटू BC फिर आपका 1, AC क्या 2 प्लस AB आपका कितना दिया है √3 बाई AC है 2 इंटू √3 बाई 2। आप इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा 1 बाई 2 दूने 4 प्लस ये हो जाएगा √3 को √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब आप इसको सॉल्व कर लो, इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, ये 1 + 1, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 4/4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। ओके गाइज, अब थोड़ा सा हम लोग सेकेंड नंबर को सॉल्व करते हैं। तो हमें ये फिगर की बहुत ही आवश्यकता है, तो उससे पहले हम यहीं पे छोटा करके लिखना प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ cos A है, तो cos A का फार्मूला होता है B/H, तो इसका रिफरेंस एंगल A है, तो यहाँ इसका अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, तो ये ना हो जाएगा बेस, तो इसका क्या नाम है AB। ओके, H वही रहेगा AC, तो आप AC लिख लो, इनटू अब देखो cos C लिखा है, तो ये फार्मूला तो वही रहेगा, लेकिन रिफरेंस एंगल इस बार क्या हो गया C हो गया, इसका अपोजिट वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा BC ना होगा, हमें बेस अपॉन हाइपोटेनस चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं BC/AC माइनस यहाँ देखो साइन A, तो रिफरेंस एंगल ये हो गया, इसके अपोजिट वाला साइड BC परपेंडिकुलर होगा, और इसका फार्मूला होता है क्या P/H। ओके, तो परपेंडिकुलर इसका क्या है आपका BC है, तो BC और बटे आपका वही रहेगा फार्मूला में AC, हाइपोटेनियस सेम रहेगा। इस बार देखिए साइन C लिखा है, तो फार्मूला तो वही रहेगा, लेकिन रेफरेंस एंगल C हो गया, तो अब इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB, तो AB
बटे क्या कर सकते हैं AC। दैट्स इट। आप वैल्यू को पुट अप कीजिए और आंसर आपका निकल जाएगा। इस फिगर को मुझे इरेज करना पड़ेगा, इससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करता हूँ। यहाँ पे A था आपका, याद रखेंगे। AB आपका कितना है तो देखो ध्यान से, √3 हो गया। और AC आपका कितना है 2 इंटू BC आपका कितना है 1, अब बाई AC 2 माइनस ये BC आपका कितना दिया है 1 दिया है, AC 2 इंटू आपका AB कितना दिया हुआ था तो √3। ओके, अब बाई AC हो जाएगा 2। इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे आंसर आपका आ जाएगा। तो ये सॉल्व होगा तो कितना हो जाएगा √3 बाई, इसको √3 करेंगे, √3 बाई 2 दूने 4 माइनस ये हो जाएगा √3 बाई 2 दूने 4। आप इसको सॉल्व करो तो एलसीएम हो जाएगा 4, √3 माइनस कितना √3 इक्वल टू, अब 3 में से √3 को लेस कर दोगे तो 0 होगा, 0 में 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 0। तो गाइज ये क्वेश्चन नंबर 9 था, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, तो आप इसको वीडियो को स्लो करके आप देख सकते हो, उसमें आप जितने स्पीड में चाहो तो देख सकते हो। तो इसलिए मैं कहूँगा इसको इत्मीनान से आप देखिए और वीडियो पॉज करके अभी नोट कर लीजिए। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दस नंबर हमारा क्वेश्चन है। एक बार आप स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए और बुक अपने पास रखिए। तो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल PQR जिसमें Q एंगल जो है समकोण है और PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर दिया है और PQ जो है 5 सेंटीमीटर है। देन साइन P, cos P और tan P का वैल्यू फाइंड करना है। यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करना है जिसका नाम होगा PQR, जिसमें एंगल Q जो होगा 19 डिग्री का होगा, राइट। अब उसके बाद आपको निकालना क्या है, साइन P, cos P, साइन P, cos P, tan P। आपको ये रेशियो फाइंड करना है। cos P और sin P और tan P का रेशियो फाइंड करना है। देखिए ये क्वेश्चन को उतना लेंदी नहीं है जितना आप लोग सोचते होंगे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब सबसे पहले इसके रेफरेंस एंगल देखिए, कहीं भी चेंज नहीं हुआ है। क्या है दिया है P और P, यानी कि tan में भी, sin में भी, cos में भी, सब में जो रेफरेंस एंगल है वो P दिया है। तो गाइज इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए एक बार सबसे पहले, अब एक और चीज़ हिंट दिया है ज़रा उसको भी लिख दूं। इसमें दिया है PR प्लस QR, PR प्लस का QR इक्वल्स टू दिया है 25 सेंटीमीटर और एक और लास्ट जो साइड दिया है वो PQ दिया है, PQ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो आप सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कीजिए सीधी सी। आप यहाँ पे मान लीजिए, एक सपोज दैट मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल को यहाँ पे ड्रॉ किया। ओके गाइज, अब इसमें जो है ये वाला एंगल मान लीजिए 19 डिग्री का है सपोज दैट, तो ये होना चाहिए आपका क्या Q, उसके बाद ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा R। ओके गाइज, अब इसमें देखिए गिवन क्या है कि ये PR ये वाला साइड, राइट, और उसके बाद से QR ये वाला साइड, ये दोनों साइड को ऐड करके यानी कि PR प्लस QR इक्वल्स टू दिया है 25 सेंटीमीटर, राइट। यानी कि ये वाला साइड और ये वाला दोनों साइड को ऐड करके दिया है 25 सेंटीमीटर। और एक PQ जो एंगल है ये वाला साइड जो दिया है ये दिया है आपका 5 सेंटीमीटर, जिसका नाम है PQ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब ये जो है इसका नाम क्या हो जाएगा PR और ये हो जाएगा QR। ओके गाइज, तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आप ये बात दिमाग में रखे होंगे, जब हम दो वस्तु के जो मूल होता है उसको ऐड किए करके जो भी सम हम रखे होते हैं उनमें से किसी एक वस्तु का अगर मूल्य मालूम हो तो दूसरा वस्तु का मूल्य निकल जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए हम ये QR साइड को मान लेते हैं X, सपोज दैट ये QR क्या मान लिए X। तो अब देखिए यहाँ पे पुट अप कीजिए QR के वैल्यू, तो ये हो जाएगा PR
प्लस का x इक्वल्स टू 25। अब हमें पी आर चाहिए, ये वाला साइड चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस का x, ये आपका इतना वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे लेकर चलते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे पी आर प्लस क्या क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, जहाँ पे क्यू आर एक्स होगा तो पी आर हो जाएगा आपका 25 माइनस एक्स, राइट गाइस। इसमें देखिए 3 आपका साइड मिल चुका है, क्यू आर भी साइड मिल गया है, पी आर साइड मिल गया है और पी क्यू भी साइड आपको मिल चुका है। तो आपको तीनों साइड जब गिवन है तो आप फिर से पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस परिमेय से, ओके गाइस, पाइथागोरस कहता है कि कर्ण का स्क्वायर अन्य भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसमें जो कर्ण है वह भुजा, ये 19 डिग्री का अपोजिट वाला साइड ये है साइड, जिसका नाम है पी आर। तो पी आर आपका कितना दिया है गाइस, तो ये दिया है 25 माइनस एक्स का क्या स्क्वायर इक्वल्स टू, अब अन्य भुजा कौन कौन से है, पी क्यू है, तो पी क्यू कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस आप देख रहे हैं दूसरा भुजा ये है क्यू आर, तो इसका यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू आर का स्क्वायर अर्थात एक्स का स्क्वायर। अब आपको इसमें एक फॉर्मूला और लागू करना है जिसका नाम है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटीज़ को आपको लागू करना है। तब इस आइडेंटिटीज़ को लागू करने के लिए आप यहाँ पे लगाएंगे, ये a हो जाएगा, ये b, तो a स्क्वायर अर्थात 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू 25 इंटू बी की वैल्यू x, अब प्लस का x स्क्वायर, और उसके बाद से इक्वालिटी लगाएंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, ओके। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, इस तो ये हो जाएगा 625 माइनस ये कितना हो जाएगा 50x प्लस का क्या x स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस का x स्क्वायर। ये दोनों तरफ देखिए एक्स स्क्वायर है, तो एक दोनों एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि इधर प्लस का एक एक्स स्क्वायर है, यदि इधर लेके आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऑलरेडी एक प्लस में एक्स स्क्वायर रहेगा, एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कटेगा भी नहीं, ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इसमें देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज़ उतार लीजिए 625, ठीक है। अभी इसको अंदर लेके आइएगा तो ये होगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका -25, और इसके बाद इसको एज इट इज़ उतार लीजिए 50x इक्वल्स टू 0, इधर कुछ नहीं है। अब इसको लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 600 माइनस 50x इक्वल्स टू 0, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस, तो 50x इक्वल्स टू माइनस का 600, तो दोनों तरफ जब माइनस का साइन रहता है तो इस कंडीशन में ये दोनों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और x इक्वल्स टू हो जाएगा 600 बटे क्या 50, एक जीरो से ये वाला जीरो खत्म, और ये 5 से ये 60, 12 बार में कटेगा, यानी कि जो आपका x की वैल्यू आएगी वो आएगा कितना, आपका 12 आ जाएगा, ओके। तो गाइज यहाँ पे पी की क्यू आर आपका कितना है, x है, तो x की वैल्यू कितना आ गई, आपका 12 आ गई। गाइज उसी तरह से अगर p यहाँ पे लिखा है पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स, तो पी आर आप लिख करके एज इट इज़ ये कर सकते हैं 25 माइनस एक्स की वैल्यू 12, तो पी आर आपका आ जाएगा कितना 13। गाइज एक बात आप दिमाग में फिट कर लीजिए, एकदम दिमाग में इस बात को फिट कर लीजिए कि कभी भी जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है, वह इस बेस और परपेंडिकुलर से क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ बेस देखिए 5 है और परपेंडिकुलर कितना है 12 है, इसलिए ये कर्ण जो है उन दोनों से क्या है, अधिक है, ओके गाइज। तो अब आपको क्या निकालना है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो इस तरह के रेशियो को फाइंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए मैं कैसे निकालता हूँ, आपको यहाँ पे मान लीजिए हमें साइन पी निकालना है, तो साइन पी इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ओके। अब देखिए रिफरेंस एंगल साइन के साथ क्या है, तो P है, यानी कि ये वाला एंगल है, राइट गाइस। तो इसके अपोजिट वाला साइड ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ये वाला साइड क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ओके। और 19 डिग्री के अपोजिट वाला साइड, ये वाला साइड ये हो जाएगा आपका H, ओके। और नीचे जो साइड बच गया ये हो जाएगा आपका B। तो आपको कुछ नहीं करना है,
P अपॉन बी, तो P की वैल्यू क्या है Q, यहाँ पे लिख सकते हो QR अपॉन H है हाइपोटेनियस यानी कि PR। अब आप इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए QR कितना है 12 हो जाएगा और कि PR कितना है 13 हो जाएगा। उसी तरह से कॉस का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो कॉस के लिए लिखेंगे कॉस P इक्वल्स टू, ये होता है आधार बटे कर्ण, ये चीज़ आप अच्छे से जानते हैं B/H। तो देखिए यहाँ जो B है, ये B है बेस, तो बेस क्या है इसमें QP है। और एक चीज़ और आप दिमाग में रखिएगा, यहाँ पे भी रेफरेंस एंगल P है, तो परपेंडिकुलर सामने वाला होगा और 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेनियस, और जो बचा वो बेस है। तो यहाँ बेस क्या है PQ है, अब बटे हाइपोटेनियस क्या है आपका PR है। ये कितना हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 13। लास्ट आपको 10 का रेशियो फाइंड करना है, तो 10P इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है QR अपॉन बेस क्या है आपका PQ इक्वल्स टू हो जाएगा 12 बटे कितना 5। ये आपका आंसर निकल के आ गया 10 नंबर क्वेश्चन का। तो गाइस ये 10 नंबर क्वेश्चन उतना लेंथी नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इस तरह के क्वेश्चन को इत्मीनान से और दिमाग को शांत करके बनाइएगा। चलते हैं गाइस इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और पूरी बातों को नोट कीजिए। 11 में आपका 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे पहले। तो गाइस इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक बार बोलूँगा, बुक के जो क्वेश्चन 11 नंबर है उसको अच्छे से आप पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है कि बताइए कि नीचे दिए हुए स्टेटमेंट जो है ट्रू यानी सत्य या फॉल्स यानी असत्य है। तो ट्रू है तो उसका जस्टिफिकेशन रीज़न देना है, कारण बताना है। फॉल्स भी होगा तो उसका रीज़न यानी कि कारण आपको बतानी है। तो आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि 10A का मान सदैव 1 से कम होता है, 1 से, यहाँ 1 लिख देते हैं, 1 से कम होता है। तो गाइज इस स्टेटमेंट को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ कहा कि 10A की जो वैल्यू होती है क्या सदैव 1 से कम होती है। तो देखते हैं पहले, आइए इसका जस्टिफिकेशन। मान लीजिए एक हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ किया, ओके। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, इसका नाम रख दिया ABC। यदि मान लीजिए ये वाला साइड आपका 12 है और ये है 5, ओके। तो आप इस कंडीशन में अगर मान लीजिए कि हमारा थीटा है आपका, ये वाला थीटा है, ओके। पहले ये वाला थीटा है, तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वह परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला जो साइड हो जो बचेगा इधर का, इसके जस्ट इधर वाला साइड ये हो जाएगा बेस, ओके गाइस। और सामने वाला 19 डिग्री का अपोजिट वाला साइड क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस होगा। तो आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि 10A इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है गाइस। अगर इसका 10 का रेफरेंस एंगल ये है तो ये वाला परपेंडिकुलर और ये इसके जस्ट इधर वाला साइड बेस होगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर के लिए हम क्या लिखेंगे BC, अब बटे क्या लिख देंगे आपका परपेंडिकुलर सही है, परपेंडिकुलर के लिए BC और बेस के लिए AB लिख देंगे। तो इस कंडीशन में जब आप इसको रेशियो लीजिएगा इसका, तो ये हो जाएगा 5/12, ये समथिंग आएगा 0.4 डॉट समथिंग आ सकता है, ओके। अगर दूसरे कंडीशन में अगर हम इसको रेफरेंस एंगल को चेंज करते हैं, यानी कि 10 क्या C कर दे, या सपोज दैट इस कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, एक बार इस सेकंड कंडीशन में यही रहेगा, बट इस बार हम क्या कर दे C को A कर दे और यहाँ A को C कर दे, ओके गाइस। तो अब बताइए 10A अगर यहाँ पे रखते हैं, उस कंडीशन में भी फार्मूला होगा परपेंडिकुलर अपन बेस। तो अब देखिए इसका परपेंडिकुलर इस बार जो होगा वह AB हो जाएगा, ओके गाइस, क्योंकि इसका रेफरेंस एंगल A है तो यहाँ पे थीटा बन रहा है, इसका अपोजिट वाला परपेंडिकुलर।
तो ये हो जाएगा ए बी और नीचे हो जाएगा क्या बी सी। तो गाइस इसको लिख सकते हैं 12/5। इसको सॉल्व कीजिएगा, 5 दूने 10 पॉइंट लीजिएगा, 5 चौके 20 समथिंग आएगा। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन बन रहा है। एक कंडीशन हो रहा है कि 10A जो है ग्रेट स्मॉलर देन है किससे, 1 से, और दूसरा कंडीशन ये है कि 10A जो है ग्रेटर 10A जो है ग्रेटर देन हो रहा है किससे, 1 से। ये दो कंडीशन बन रहा है। तो हमेशा ये नहीं कह सकते हैं कि 10A की वैल्यू जो होगा 1 से कम होगा। ये क्या स्टेटमेंट होगा, ये स्टेटमेंट क्या होगा, असत्य होगा। उसका रीज़न जो हमने यहाँ पे दिया उसी के कारण आप देख रहे हैं दोनों कंडीशन में कभी 10 की वैल्यू 1 से कम हो जा रही है, कभी 10 की वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो जा रही है। आइए सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। 11 का सेकेंड स्टेटमेंट है कोण ए के किसी मान के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए लिख सकते हैं सेक ए इक्वस टू 12/5। क्या ये लिख सकते हैं? सत्य है या असत्य? गाइस देखिए स्टेटमेंट बहुत आसान है। 10A के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 लिख सकते हैं। तो गाइस एक देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि सेक ए जो है किसका इनवर्स है, तो कॉस का है। और कॉस का होता है B/H, तो ये हो जाएगा H/B। ओके गाइस, जो कि आपका दिया हुआ है कितना, 12/5। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हो यहाँ पे सपोज दैट, तो अभी यहाँ पे 19 डिग्री है तो ये H होगा, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, और ये वाला साइड बेस होगा। इसका नाम ABC समथिंग कर लेते हैं। ओके, तो गाइज आप ये अच्छे से जानते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों हमेशा ऑलवेज, यानी कि परपेंडिकुलर कमा बेस हमेशा किसी भी कंडीशन में कह सकते हैं H यानी कि हाइपोटेनियस से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ये बात जानते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए हाइपोटेनियस क्या है, 12 है, और नीचे बेस क्या है, 5 है। तो हम कह सकते हैं यह स्टेटमेंट क्या है, सत्य है, क्योंकि बेस के अपेक्षा हाइपोटेनियस क्या होता है, अधिक होता है गाइस। तो गाइस अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग हम लोग कर लिए हैं सेकेंड पार्ट एक्सरसाइज 8.1 में। गाइस थर्ड क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्या दिया हुआ है, ये कहा है कि कॉस ए कोण ए के, कॉस ए कोण, यहाँ लिख सकते हो कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। यही चीज़ बतानी है, क्या ये कॉस ए जो है कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप तो होता है या नहीं। तो पहले देखिए कॉस का जो संक्षिप्त रूप होता है कॉस ए का, वह होता है कोसाइन। याद रखिएगा कोसाइन ए हो जाएगा। और कॉसेक की बात करें, कॉसेक ए, तो इसका जो संक्षिप्त रूप होता है वह होता है ये कॉसेकेंट ए हो जाएगा। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे स्पष्ट ये रीज़न दे चुके हैं कि कॉस ए, यहाँ पे बोला है कॉस ए कोण ए के लिए कॉसेकेंट का रूप के लिए प्रयोग किए जाते हैं, बिल्कुल नहीं किए जाते हैं। क्यों? कॉस ए कोसाइन के लिए संक्षिप्त रूप है, और कॉसेक ए जो होता है कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप होता है। ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट असत्य हो जाएगा। गाइज अब 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं इसी वक्त। चौथा जो क्वेश्चन है गाइज, यह दिया है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है, कॉट ए कमा कॉट और
ए का गुणनफल होता है। गुणनफल का मतलब गुणा बोला जाता है। तो गाइस यहाँ पे देखिए कॉट और ए का यानी कि कॉट गुणे ए, क्या कॉट ए होता है? या गौर से समझिए बात को। तो हम ये कह सकते हैं क्या है? असत्य है, कभी नहीं, नेवर। रीज़न है इसका बाबू। तो ध्यान से समझिए कि आप यहाँ पे यदि साइन ए लिखते हो या सेक ए लिखते हो, आप गौर से समझते चलिए, या टेन ए लिखते हैं आप यहाँ पे, तो देखिए साइन ए एक अलग ही टर्म है और सेक ए ये भी एक अलग टर्म है, और यहाँ टेन ए जो है ये भी एक अलग टर्म है। यानी कि साइन हो या सेक हो या टेन हो, इसके साथ यदि कोई रिफरेंस एंगल, ये रिफरेंस एंगल ए है, नहीं रहे तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, मीनिंगहीन होता है। यानी कि साइन ए रहेगा तभी इसका रेशियो बनेगा, सेक ए रहेगा या थीटा कुछ भी रहेगा तभी जाके इसका मीनिंग बनेगा। और कॉट गुने ए करके कभी भी कॉट ए या साइन गुने ए करके कभी साइन ए नहीं होता है, ये एक अलग ही सिंगल टर्म है। तो गाइज ये था आपका चौथा नंबर। आते हैं लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो गाइज ये लास्ट जो क्वेश्चन है वह कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 होता है। ठीक है गाइस, ये इसी का जस्टिफिकेशन देना है, ये ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है। तो गाइस मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, आप इमेजिन कीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 19 डिग्री हो जाएगा, ये अपोजिट वाला एच हो जाएगा। अगर ये यहाँ थीटा है तो ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। इसका नाम ABC रखता हूँ। ठीक है, अब देखो गाइस कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह होता है आपका P/H, जो कि P आपका क्या है? AB है, और H क्या है आपका? AC है। अब AB आप कितना लिख सकते हो? 4, और AC कितना लिख सकते हो? 3। ओके, तो यानी कि ये वाला साइड जो हो गया यह हो गया आपका 3, और ये P जो है यानी कि AB है ये हो गया 4। तो गाइस आप अच्छे से इस बात को याद कीजिए कि मैंने बोला था कि परपेंडिकुलर कमा बेस कभी भी लेस देन होते हैं किससे? हाइपोटेनियस से। कभी भी इवरी कंडीशन में लेस देन होते हैं, यानी हाइपोटेनियस क्या होता है? बड़ा होता है। आइए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि AC हाइपोटेनियस जो AC है वो 3 हो गया है, परपेंडिकुलर क्या हो गया है? 4 हो गया है। तो इस कंडीशन में यह स्टेटमेंट क्या है? असत्य है। इसका रीज़न आप दे सकते हैं, रीज़न लिख सकते हैं कि कभी भी कर्ण जो होता है परपेंडिकुलर से छोटा नहीं होता है। तो गाइज आज के इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोग को इतना ही पढ़ना था। इसके बाद हम लेके आएंगे आपको एक्सरसाइज 8.2। तब तक के लिए वेट कीजिए, और वेट करने के लिए एक और बता दूं रिक्वेस्ट आपसे कि आप मेरे इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जब भी मैं एक्सरसाइज का किसी 10th क्लास की एक्सरसाइज का वीडियो लेके आऊं या किसी भी टॉपिक पे वीडियो लेके आऊं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो गाइस इसी के साथ जय हिंद और जय भारत।